बस शिव जी, अब बहुत हो गया। अब हमें जल्दी से पोते का मुंह दिखा दीजिए, बस अब हमसे नहीं होता सर। जय हिंद अम्मा जी। हाँ जय हिंद, काम करो। अरे उम्र निकलती जा रही ना हमारी बहू की। अरे हम भी तो चाहते कि हमारी गोदी में हमारा नन्ना मुन्ना पोता खेले। इतना क्या हो गया? हाँ, दुनिया की पहली सास थोड़ी है जो पोता मांग रही है। नहीं नहीं, आपकी बातें सुन के हमें टीकू के पापा के ट्रक पे लिखी हुई शायरी याद आ गई। बीज बोओगे तो फसल लहराएगी, ए रुक, जगह मिलने पर साइड दी जाएगी। क्या मतलब है? हम किसे साइड मांग रहे हैं भाई? नहीं नहीं अम्मा जी, उसके पहले वाली। अभी बीज बोओगे तो फसल लहराएगी। अभी आपका लल्ला कहाँ? वहाँ दुबई में। आपकी बहुरिया कहाँ? यहाँ आपके पास। तो आपके लल्ला का लल्ला क्या ऑनलाइन होगा? हाँ सही कहा तुमने मलाइका, सही कहा, एकदम पते की बात की। इनको समझाइए कि ये जो पोता कार्यक्रम डिले हो रहा है ना पुष्पा जी, इसमें सिर्फ हमारा दोष नहीं है, इसमें लल्ला का भी उतना ही दोष है। बताइए, फोन भी नहीं लग रहा है उनका कल से, और मैसेज कर रहे हैं तो रिप्लाई भी नहीं दे रहे हैं हमको। ये गलत बात है। अरे क्या गलत बात है? क्या गलती है हमारे लल्ला की? हाँ, अरे बेचारे का फोन नहीं लग रहा है, 1 महीने से समंदर के बीच में है वो। उसका मर्चेंट नेवी का काम खत्म हो जाएगा 1 महीने के अंदर, फिर वो वापस आ जाएगा। फिर देखते हैं ना हमारी ये जो बहू रानी है ना कौन सा तीर चलाती है। बराबर। फिर भी कुछ नहीं होने वाला है। हाँ क्यों नहीं होने वाला? अरे क्या क्या नहीं होने वाला है, इतनी जिम्मेदारियां हैं हमारे ऊपर। अभी पुलिस का नौकरी करते उसमें समय नहीं मिलता है, घर आके क्या क्या करेगा इंसान। हाँ, एक बात कान खोल के सुन लीजिए, ऊपर वाला जो है ना वो सबकी सुनता है। आप कितना भी ना 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 करे, कितना भी मना करे, इस घर में छोटा बच्चा आके रहेगा। इस घर में, हमारे इस घर में छोटे बच्चे की किलकारियां हमें सुनाई देगी। अम्मा जी, आपके सपने में जो किंकारी आ रही थी वो मुझे भी सुनाई दे रही है। वाह! हमें भी। हाँ, हमें भी। क्या वो सच में आ रही है? आपके सपनों में नहीं आ रही है? कहाँ है? किसका बच्चा है? कौन है यहाँ पे? बच्चा किसने रखा? कोई है? पता नहीं, आसपास कोई दिख भी नहीं रहा है। चलो 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 चलो, मैं लेके। हाँ, हाँ। आदरणीय सासू माँ। सासू माँ, आप मुझे नहीं जानती, पर यहाँ सवाल मेरा नहीं है, इसलिए सीधा मुद्दे पर आती हूँ। 11 महीने पहले मेरी मुलाकात आपके लल्ला से दुबई में हुई थी। पहली मुलाकात में हमें एक दूसरे से प्यार हो गया। मेरा विश्वास कीजिए, मैं बिल्कुल नहीं जानती थी कि वो पहले से शादीशुदा है। पता होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। जब उन्हें पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, उन्होंने साफ मना कर दिया हमें कि ये बच्चा वो नहीं रख सकते। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशन की वजह से डॉक्टर्स ने बच्चा अबॉर्ट करने से साफ इनकार कर दिया। मजबूरन मुझे इस बच्चे को जन्म देना पड़ा, वरना मेरी या इस नन्ही सी जान को खतरा हो सकता था। आपके लल्ला इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हुए। उनका कहना ये था कि उनकी एक भूल है जिससे वो हरगिज अपना नाम नहीं दे सकते, और मैं अकेली इस बच्ची की जिम्मेदारी उठा नहीं सकती। तो इन हालात में मेरे पास बस यही रास्ता बचा है, या आपका पोता है। आपकी अमानत है, इसलिए इसे आप ही के पास छोड़ जा रही हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अम्मा जी, माँ, ये बच्चा किसका है? अडॉप्ट कर लिया मेरे होते हुए? नहीं माँ, मैं अपने प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा नहीं करूंगा।
पुष्पा जी, एक सेकेंड, ये कितना क्यूट है ये। किसका है पुष्पा जी ये? कंफर्म ये माँ के कोई करीब रिश्तेदार का बच्चा है ना माँ? फिर भी मेरी आधी प्रॉपर्टी तो चली गई मेरे हाथ से। पगला गया है क्या ये? निकलो यहाँ से तुम, और दिखने नहीं चाहिए जब तक हम तुमको नहीं बुलाएंगे। कटो। नहीं सर। और आप सब लोग क्या मुंह ताक रहे हैं? कंप्लेन रजिस्टर निकालिए, कंप्लेन लिखना है। अरे क्या हो गया रे? सुबह सुबह काय के लिए इतना? अरे धमकी। अरे जीजी, अरे कितना प्यारा है छोटा बाबू। क्या रे माता रे, इस उम्र में गुल खिला के लाई क्या? मजाक चल रहा है यहाँ पे? कहा ना कंप्लेन रजिस्टर लेकर आओ, कंप्लेन लिखाना है। समझ में नहीं आता किसी को? किसके खिलाफ कंप्लेन लिखाने का है? बच्चे की माँ को ढूंढना, उसका कंप्लेन लिखना है। अच्छा, पति किधर है? हमारे पति देव, इनका लल्ला। क्या करिश्मा मैडम, ये आपके लल्ला नहीं, मतलब पुष्पा जी आपके लल्ला और करिश्मा मैडम आपके पतिदेव का बच्चा है ही? मारी मैडम। नहीं, क्या नहीं, मतलब ऐसा ही औरत कर रही है जो आपके दरवाजा पर ही बच्चा छोड़ कर गई है। हम नहीं कर रहे हैं ऐसे। कब मारिए संतु जी। असंभव है, ये संभव हो ही नहीं सकता है, ये असंभव है। क्या असंभव है इसमें? हमारा लल्ला बाप नहीं बन सकता? नहीं बन सकते हैं, बाप काहे नहीं बन सकते, लेकिन सही जगह पे बने ना। ऑलरेडी जब कहीं पे बिलिंग चल रहा है तो दूसरी जगह जाके रिचार्ज कराने का क्या मतलब? हाँ, नहीं हो सकता, ये असंभव है। अगर ऐसा हुआ तो? हमको मालूम है, हमें पता है आपको ये दादी बनने का ना, ये डेस्परेट हो रखी है कि दादी बन जाए हम। तो क्या किसी का नहीं, हम बात कर रहे हैं ना अभी, तो किसी का भी दादी बन जाइएगा। हाँ, और लल्ला ने कहा क्या कि उनका बच्चा है? कहा उन्होंने? बैठ जा, नीचे बैठ। या तो फिर ऐसा है कि आप जो है वो लल्ला पे भरोसा करती ही नहीं है। भरोसा है हमें पूरा, बुला दीजिए। हमें पूरा भरोसा है हमारे लल्ला पे। बहुत अच्छी और ऊंची परवरिश दी है हमने हमारे लल्ला को। मगर भागी पिटा जाइएगा। मगर का बता रहे हैं ना, मगर वो यहाँ ना अपने देश में, और लल्ला भी वहाँ है दुबई में। अब वहाँ के संस्कार हमें क्या पता? हाँ? हमारे कहने का मतलब ये है कि जवान संस्कार है, कभी भी फिसल सकते हैं ना। अब लल्ला के पापा, हमारे लल्ला के पापा को ही देखो, जवानी के दिनों में वो भी तो एक बार फिसल गए थे, कितने संस्कारी थे फिर भी। पुष्पा जी अभी मत कहिए कि लल्ला का बहुत सारा सौतेला भाई बहन है सब। बस कान पकड़कर घसीटते हुए उसे आए ना, तब उनकी अकल ठिकाने आ गई। अब लल्ला है भी तो उन्हीं का बच्चा, उन्हीं का खून है। बाप की आदतें बच्चे में उतर जाती है। हो गई होगी हमारे लल्ला से भी भूल। और तब तक इस बच्चे का क्या? अन्य अगर हमारे पास इस बात का सबूत नहीं है कि वो औरत सच बोल रही है, तो इस बात का भी तो नहीं है ना कि वो झूठ बोल रही है। और जब तक हम पता नहीं लगा सकते, तब तक ये बच्चा किसकी जिम्मेदारी हुई? पति की ना। और अगर पति नहीं हुई तो उसकी मातारी की, आइटम की। पर ये बच्चा लल्ला का नहीं है। मैं जानती है जो तेरे पे बीत रही है वो मैं अच्छे से समझ रही है। और सच बोलूं तो मैं कभी तेरे लल्ला से, हमारे लल्ला से, लल्ला से मैं कभी मिली नहीं है। बट मेरे को भी ऐसा ही लगता है कि तेरा पति ऐसा काम नहीं कर सकता। ये बच्चा उसका नहीं है। पर तू है असली पुलिस वाली, तो पुलिस वाली की जैसा सोच, बीवी की तरह मत सोच। सबूत इकट्ठा कर और साबित कर कि ये बच्चा लल्ला का नहीं है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना, सारा टंटा ही खत्म हो जाएगा। हाँ ठीक है, दूध का दूध पानी का पानी करना है ना, ये टंटा खत्म करना है ना, तो ये बर्थ मार्क वाला बच्चा जहाँ जन्मा है उस हॉस्पिटल का पता लगाओ, किस नर्स ने इस बच्चे का डिलीवरी कराया वो पता लगाओ, और अभी के अभी पता लगाओ। हमें इस बच्चे को उसकी माँ तक पहुँचाना जल्दी, मजाक नहीं चल रहा है। पता लगाओ जल्दी। एक्सक्यूज मी, आप डॉक्टर नवीन दुबे? जी बोलिए। जी, इस बच्चे का चीकू नाम। वेरी गुड। और इस महतारी का आइटम। वेरी गुड। इन दोनों का बेसिकली डीएनए टेस्ट करवाना है, सो हम इसलिए आए। आप प्लीज मेरे साथ आइए। बाय चुटू।
कोई है आपके साथ यहाँ? ठीक तो है ना? आप डॉक्टर बुलाऊं आपके लिए? अच्छा ठीक है, आपका रूम नंबर कौन सा है बताइए, हम आपको छोड़ देते हैं। सुनिए, 4 नंबर रूम कहाँ है? इस साइड। ओके थैंक यू। हम आपको छोड़ रहे हैं वहां तक, हम आपको रूम की तरफ लेके जा रहे हैं। हाँ, फिर डॉक्टर को भी भेज देंगे। एक्सक्यूज मी मैडम। अरे जी हाँ जी। मैंने दोनों का सैंपल डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया है। ओके जस्ट 5 मिनट। हाँ हाँ प्लीज टेक योर टाइम। मीनवाइल इस पेशेंट को जो है रूम नंबर 4 में भिजवा दीजिए प्लीज। लेकिन मैडम रूम नंबर 4 तो सिर्फ स्टोर रूम के लिए यूज होता है, वहाँ कोई पेशेंट नहीं रखा जाता। क्या? और आप किस पेशेंट की बात कर रही? अरे ये पेशेंट किधर गया? हो गया सैंपल देके? क्या हुआ? तुम लोग के साथ रह रहे के ना तुम्हारे थाने में मैं भी पागल हो रही है। चलो। अरे मगर हुआ क्या? नहीं बताने का है। क्या है? ये देखो क्या है? मैडम आसपास की जितनी भी हॉस्पिटल्स है ना, हर जगह चेक कर लिया, लेकिन कहीं भी ऐसे बर्थ मार्क वाला बच्चा पैदा नहीं हुआ। और ये क्या जादू से पैदा हो गया है क्या बच्चा? हाँ, या हवा में अवतरित हो गया है? अभी जन्म लिया है तो फिर किसी न किसी ने तो जन्मा होगा ना, कोई तो माँ होगी इनकी। पण तेरे को कैसे मालूम कि वो बच्चा इसी शहर में इसी जगह पैदा हुआ है? इतनी बड़ी दुनिया है, किधर भी पैदा हो सकता है। दुबई में भी पैदा हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, यहीं पैदा हुआ है। नहीं मैडम आप टेंशन मत लीजिए, हम सब मिलके इसकी मम्मी को ढूंढ लेंगे। कैसे कैसे संतु, कैसे ढूंढोगी? समझाओ हमको। हम ना उसकी मम्मी को देखा है, हमें नहीं पता वो कहाँ है, कैसी दिखती है, क्या होगी, कैसी होगी, कुछ तो नहीं पता है ना उनके बारे में। चुप करवाइए ना इसको, हम एकाग्र नहीं, हम सोच नहीं पा रहे हैं कुछ। छोटा बच्चा है, रोएगा ही ना। अब आप चुप करा के देखिए, लीजिए। नहीं नहीं, हम उसकी माँ नहीं है जो हम उसको चुप कराएंगे। आप चुप कराइए ना इसको। संतु तुम चुप करा। हाँ। ओए। इधर आई, इधर आई। इधर आई, इधर आई। दीजिए, हम क्या करते, दीजिए दीजिए। नहीं नहीं नहीं, तुम भी रहने ही दो। देखिए आप लीजिए ना। लेकिन हम उसकी माँ लीजिए लीजिए लीजिए। चुप हो गया? देखा कैसे चुप हो गया ना आपके पास आके। उसे करिश्मा मैडम की गोदी में ना माँ की फील आ रही होगी इसलिए। नहीं नहीं नहीं, ये लल्ला का बच्चा नहीं हो सकता है। इसकी माँ को ढूंढना ही होगा। ये पकड़िए इसे, प्लीज पकड़िए। अरे अम्मा मत चुप कराओ ना इसे। अम्मा इसको। ओ क्या है तुमको? क्या दिक्कत है भैया? हाँ, काय तुम रो रो के पूरा पूरा घर सर पे उठा दिया तुमने? हाँ अम्मा चुप हो जाओ ना। क्या चाहिए तुमको? क्या चाहिए? क्या चाहिए? हाँ अच्छा, अब चुप हो गए? नहीं मतलब सिर्फ हमको तंग करना था तुमको, नींद से उठाना था हमें। हाँ अब हंस रहे हो, दांत दिखा रहे हो, मतलब मसूड़ा दिखा रहे हो, दांत तो तुम्हारा है नहीं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अभी तुमको क्या, तुमको कुछ काम नहीं है, तुम पड़े रहोगे ऐसे ही। लेकिन हमको बहुत काम है, हमको कल ड्यूटी पे जाना है। नींद पूरा नहीं होगा तो हमारा दिमाग का चूरन हो जाता है, और तुम रोते हो तो डबल चूरन हो जाता है। समझो हमारी बात को। अब मत रोना तुम, रोए ना तो चुपचाप सो जाओ, मरेंगे। रोना, चुप चुप चुप। कुछ भी कर लो, गजर मचा लो, पूरा भल्ला सर पे उठा लो, हमको नहीं फर्क पड़ता है। नहीं उठाएंगे हम तुमको गोदी पे, नहीं करेंगे तुमको प्यार। वैसे ही रहना तुम शांत। चुप 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 चुप, रोए
ना तो कसम से बता रहे हैं, जब भी मुंह खोलोगे की बात बोलोगे। दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुमसे आना देखा, समझे? क्या कर रही हो करिश्मा सिंह? बच्चे के मुंह में पड़ रही हो। पराया बच्चा है, उसकी माँ मिल जाएगी तो उसको सौंपना पड़ेगा। ये बच्चा तो अब तुम्हारे पास ही रहेगा करिश्मा सिंह। एक सेकेंड, घबरा जाएगा वो। थोड़ा आराम से बोलो। कितना प्यारा बच्चा है, कितना प्यारा बाबू है। ए क्या बाबू बच्चा क्या है? कुछ अच्छा सा नाम होना चाहिए इसका। हैं? हाँ, क्या नाम रखे? हमको लगता है ना कि इसका नाम करीपुल होना चाहिए। हैं? करिश्मा का करी, पुष्पा का पू और लल्ला का ला मिला के हो गया करीपुल। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत गोलू मोलू सा है। इसका नाम होना चाहिए गोप गपंगम। यस, नाम मिल गया। एक सेकेंड, ये सब क्या नाम दे रहे हो? करीपुल, गोपम्मम, क्या कुछ भी ऐसे एलियन जैसे नाम थोड़ी ना देते। इतना प्यारा बच्चा है, इसका नाम तो कुछ प्यारा होना चाहिए। चीकू, चीकू होना चाहिए। चीकू क्या नाम है? क्या यही नाम है, यही नाम है, चीकू। बेहतरीन संतु जी, गजब नाम रख दिया है आप, एकदम चीकू। सजी रही गली तेरी अम्मा तेरे गोठे में, सजी रही गली तेरी अम्मा सुनहरी गोठे में। हाय हाय, बच्चा तो कितना प्यारा है, इसको किसी की नजर ना लगे। खूब फले खूब फूले, 500 के नीचे 1 रुपया कम नहीं लूंगी। माता रानी तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। जिस तरीके का आप बात की है और आशीर्वाद दी है ना, 500 क्या, हम 1500 से 1 रुपया कम नहीं देंगे आप। नहीं, एक मिनट, क्या कर रहा है? ये अपना बच्चा थोड़ी है। जोड़ी अच्छा है, लेकिन ये बच्चे की माँ है कौन? एक मिनट, आपको बुलाया किसने? हाँ, मैंने बुलाया है आपको, यहाँ मैंने बुलाया है। हाय हाय, जितनी खूबसूरत तू उतना खूबसूरत बच्चा भी है। चल निकाल पैसे। नहीं 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 नहीं, मैं भी इस बच्चे की माँ नहीं हूँ। ये तुम्हारा भी बच्चा नहीं है तो ये बच्चा है किसका और हमें यहाँ बुलाया क्यों है? बच्चे की माँ ढूंढने में ही हमें आपकी मदद चाहिए। अरे हम क्या कर सकते हैं तुम्हारी मदद? बताते हैं, इधर आइए, यहाँ देखिए। ये बच्चा, इसके चेहरे पर हाँ हाँ, इस बच्चे के चेहरे पर चीकू के चेहरे पर ये जो एक मार्क है, ये पैदाइशी एक मार्क है। ऐसा मार्क आपने पहले कहीं किसी बच्चे पर या इसी बच्चे को कहीं पहले देखा है? ना ना, इस बच्चे को तो हम पहली बार देख रहे हैं। थोड़ा सा जोर लगा के सोचिए कि कहीं आपने ऐसा बच्चा देखा हो जिसके चेहरे पर ऐसा मार्क हो, या फिर कहीं किसी घर में आप खुशियों में शरीक होने गए हों पर शायद कुछ मामला थोड़ा सा अजीब लगा हो। कुछ भी, कोई भी मदद बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मोहल्ले में गए थे, वहाँ एक लड़की थी, पता नहीं कुछ परेशान सी, अजीबोगरीब बर्ताव करने वाली, लेकिन उसने तो हमें निकाल दिया, कहा यहाँ बच्चा बिच्चा कोई नहीं है, और हम चले आए। वो कुछ ठीक नहीं लगा हमें। ठीक है, अच्छा है। इस लड़की का घर का एड्रेस वगैरह कुछ याद है आपको? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लिखो 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 लिखो, चीता लिखो। बिलौटे रिकॉर्ड करना। हाँ, लाल कुआं रोड, लल्लन मार्ग, घर नंबर 311। ये तो बंद है, ताला लगा इधर। एड्रेस तो यहीं का था। आसपास किसी से पूछी क्या? वहां चलो। भाई साहब, ये यहाँ कोई रहता है? हाँ मैडम, एक लड़की रहती थी यहाँ पे। थी मतलब? थी मतलब मैडम, वो तो घर खाली करके जा रही है। वो वहाँ पर वो टेम्पो के पास खड़ी है ना, करली हेयर वाली लड़की। ओके, शुक्रिया शुक्रिया। एक्सक्यूज मी। हाँ, 2 मिनट बात कर सकते हैं? हाँ बोलिए। दरअसल आपकी एक अमानत हमारे पास है और वही हम लौटाना चाहते हैं। जानती हूँ मैं किस अमानत की बात कर रही हैं आप। सॉरी, पर मुझे मेरा बच्चा वापस नहीं चाहिए। मैं उसे हमेशा के लिए छोड़ आई और अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। गरम है कि नहीं? गरम है, गरम है, गरम है। तू इतना गरम बच्चे को पिलाता है? कोई दूध ठंडा करो उसको। यही तो चेक कर रहे थे ना पुष्पा, ठंडा करते हैं अभी इसको। मेरे हाथ पे चेक कर रहा था तू, तेरे हाथ पे क्यों नहीं? पहना पहना माँ, पहना पहना पहना।
अरे दीदी डायपर पहनेंगी। माँ, मुझे नया टी शर्ट चाहिए। आपके लल्ला के लल्ला ने गिल्ला कर दिया। इसने निशाना एकदम सही जगह पे लगाया। जी हम आ गए। अरे कौन है ये सुंदर लड़की? ये चीकू की मम्मी है। चिक्कू? अरे आपके लल्ला का नाम चीकू ही तो रखा है सबने मिलके। ये उसकी माँ है। नाम क्या है तुम्हारा? साक्षी। तुम्हारा बच्चा? बच्चे का नाम चीकू। चिराग। हाँ, चिराग लेकर भी आप ढूंढोगे तो भी इतना प्यारा चीकू नहीं मिलेगा। चीकू का नाम चिराग है। आगे बढ़े। तो तुमने ये बच्चा हमारे घर के बाहर रखा था? उसके पापा के घर के बाहर। चिराग आपके पति का बच्चा है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं मगर हम कैसे मान ले कि तुम सच बोल रही हो? आपको क्या लगता है कोई भी पढ़ी लिखी शरीफ खानदान की लड़की इस तरह का झूठ बोलेगी? क्यों बोलूंगी मैं झूठ? क्या फायदा है मुझे झूठ बोलकर? सॉरी पर इनके पति कोई बिजनेस टाइकून तो है नहीं जो पैसों की लालच में आकर मैं ये सब करूंगी। और ना ही ये दुनिया के सबसे ज्यादा हैंडसम और चार्मिंग आदमी हैं जिन्हें पाने के लिए मैं 3rd क्लास चाल चलूंगी। एक औरत ही बता सकती है ना कि उसके बच्चे का पिता कौन है, तो मैं वही बता रही हूँ। चिराग के पिता आपके हस्बैंड है और यही सच है। और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई इस बात को मानता है या नहीं। देखो लड़की, तुम ना हमें जानती नहीं हो। एक बात कान खोल के सुन लो। आप सुनिए, इनके हस्बैंड जाइना एंटरप्राइज में सीनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर काम करते हैं। प्राइवेट मार्केटिंग से लेकर मर्चेंट नेवी की सारी सप्लाई का काम देखते हैं। 11 महीने पहले उनका दुबई में आना हुआ, वही मैं उनसे मिली थी। फेवरेट कलर ब्लू, फेवरेट फूड माँ के हाथ का बना राजमा चावल। फेवरेट डेस्टिनेशन मसूरी। 1 मिनट। फेवरेट ऑथर? नेहा मुक्की। फेवरेट मूवी? मदर इंडिया। स्कूल सेंट बावरा देहरादून। कॉलेज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। झूठ बोलते हैं तो हकलाने लगते हैं और सच बोलते हैं तो लाउड बोलने लगते हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर बकवास। इंटरनेट से पता किया क्या? नहीं, वो पुष्पा जी की लल्ला जो है वो अपनी प्राइवेसी एंजॉय करते हैं, या इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे कहीं भी नहीं है। तो कैसे पता ये सब? पता नहीं। अभी 15 दिन पहले तो बात हुई थी ना आपकी उनसे फोन पर। सॉरी, झगड़ा हुआ था और आपने कहा था कि आपके पति अब पहले जैसे नहीं रहे, जैसे वो शादी के पहले हुआ करते थे। और उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कहा था आपके बारे में। और ये सब मुझे कैसे मालूम? वो ऐसे मालूम क्योंकि आपके पति मुझसे हर बात शेयर करते हैं और आपके पति इस बच्चे के बाप हैं। और मैं जो भी कह रही हूँ उसका एक एक शब्द सच है और सिर्फ सच। डीएनए रिपोर्ट आ गई है। क्या है? पॉजिटिव। अगर ये बच्चा लल्ला का है तो आज से लल्ला ही हमारी औलाद नहीं। हम उसे अपने दिल से, अपने घर से, सबसे बेदखल करते हैं। ले जाओ इस बच्चे को अपने साथ लेके जाओ, अभी इसी वक्त लेके जाओ। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है माँ जी। आपका बेटा इस बच्चे को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा और ना ही वो मुझसे कभी शादी करने वाला है। और वो इसलिए क्योंकि वो आपके बहू से प्यार करते हैं, करिश्मा सिंह से प्यार करते हैं। और ये बच्चा सिर्फ उनके लिए एक भूल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो उनके इस भूल का बोझ मैं अकेले क्यों उठाऊं? कहाँ ले जाऊं इस बच्चे को? आप ही बताइए। जब ये बड़ा होगा तो मुझसे पूछेगा इसका पिता कौन है, तो मैं क्या बताऊंगी? हम कुछ नहीं जानते। तुम अभी इसी वक्त इसे यहाँ से लेके जाओ, बस लेके जाओ। पुष्पा जी कहीं नहीं जाएगा, बच्चा यहीं रहेगा। क्या?
ये आपके लल्ला की भूल हो सकती है, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि ये आपके लल्ला का जिम्मेदारी है। इस बच्चे को इसके हिस्से का परवरिश मिलना बहुत जरूरी है और मिलना ही चाहिए जब तक आपके लल्ला वापस नहीं आ जाते हैं। तो ये बच्चा यहाँ रहेगा। क्या कह रही हैं आप? ट्रस्ट मी, किसी को ठेस पहुंचाना, किसी का घर तोड़ना मेरी मंशा नहीं थी। अगर मुझे पता होता कि आपके पति पहले से शादीशुदा हैं, तो मैं ऐसा कभी नहीं होने देती। आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। क्या? क्यों? क्या किया ये? क्यों किया आपने? ये बच्चा लल्ला, क्या किया ये तुमने लल्ला? गुड न्यूज, करिश्मा सिंह ने बच्चा रख लिया है। नाउ वी आर फ्री। हाय देवा, जाओ तुम यहाँ से। मेरे को तेरे से बात करनी है। हमको किसी से बात नहीं करने का। मैं अच्छे से जानती है कि तू मेरे बारे में क्या सोचती है। तेरे को लगता है मैं अनपढ़ है, गवार है, वड़ा पाव बेचती है, एक नंबर की। जैसी भी है, जो भी है, लेकिन फिर भी मैं है तो औरत ना। और मैं अच्छे से समझ सकती है कि इस वक्त तेरे पे क्या गुजर रही है, तू क्या फील कर रही है, इस वक्त तेरे अंदर क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी कुछ तो बता दे, कुछ तो बता, क्या चल रहा है तेरे मन में? थोड़ी हल्की हो ना। ना कुछ जानती हूँ हमारे बारे में, तो ये भी जानती होगी कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। तू चल मेरे साथ, चल 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 चल। अरे चल ना। देख, आसपास कोई भी नहीं। तू चीख, तू चिल्ला, तू सवाल कर, तू बवाल कर, तू अपने पति को गाली दे, उस लड़की को कोस जिसने तेरा घर तोड़ा है, तेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। लेकिन तू ऐसा नहीं करेगी। जानती है क्यों? क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसके लिए तू अपनी पति को और उस लड़की को जिम्मेदार मानती ही नहीं है। तो खुद को मानती है। तुझे लगता है कि लगता नहीं है, हम ही जिम्मेदार हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इसके जिम्मेदार सिर्फ हम हैं। उसमें उस लड़की का कोई गलती ही नहीं है। वो लड़की नहीं होती तो उसकी जगह कोई और लड़की होती ना। लेकिन ये होना ही था। जब उन्हें हमारा साथ चाहिए था, तब हम कभी भी घर पे नहीं थे। हम हमेशा अपनी ड्यूटी कर रहे थे। वो सिर्फ फ्रिज पे पड़े उस फ्रेम को देखते थे, उसमें हमारी फोटो को देखते थे। हम थे ही नहीं कभी उनके लिए, तो हम ही जिम्मेदार हुए ना। ऐसा नहीं है चटक चांदनी। देख, जिसे धोखा देना होता है ना, वो धोखा दे देता है और उसके बाद उसे जस्टिफाई करने के 50,000 अच्छे बेहतरीन रीजंस ढूंढ लेता है। इसलिए प्लीज सबसे पहले तो इस सब के लिए खुद को दोषी मानना बंद कर। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तो तुम्हें लगता है कि वो लड़की जो है वो झूठ बोल रही है? तुम्हें लगता है कि उसने जो कुछ भी बताया वो सच नहीं है? सच क्या है चटक चांदनी? सबका अपना अपना वर्जन है, सबका अपना अपना नजरिया है। जो बात तेरे लिए सच है वो जरूरी नहीं है कि मेरे लिए भी हो। जो आंखों के सामने साफ साफ दिखाई दे रही है, जिसके नाम पर सबूत भी है, वो भी झूठ हो सकती है। जरूरत है तो उसे और ज्यादा गहराई से देखने की। सच बोलूं तो मुझे नहीं लगता कि तेरा पति ऐसा कुछ करता है। मतलब जितना मैंने उसके बारे में सुना है तेरे मुंह से, पुष्पा जी के मुंह से, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कर सकता है। जरूरत है हमें और कुरेदने की और पता लगाने की कि जो दिखाई दे रहा है उस सब के पीछे की असली सच्चाई आखिर है क्या। अम्मा, पता क्या लगाना है? सामने ही तो है सब कुछ सच, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? सूरज के आगे पीठ कर लोगी तो उसका तपिश कम हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। यही सच है। झूठी तसल्लियां हमको मत दो तुम। नहीं, अरे चटक चांदनी, गड़बड़ कुछ और है। सच्चाई का पता हम लगा कर रहेंगे। अरे अरे पुष्पा जी, अरे पल भर के लिए हमें ऐसा लगा कि हम ना अपनी हवेली के आंगन में आ गए हैं और हमारी जो ताजी ताजी बेगमें हैं वो ताजी ताजी हमारी औलादों को ताजी ताजी लोरियां सुना रही हैं। आप बताइए, आप अचानक कैसे आ गए? हमें ये लगता है कि आपको किसी अपने की जरूरत थी बस, और इस मुश्किल घड़ी में हम आपकी हौसला अफजाई करने आ गए हैं। मुश्किल घड़ी? कौन सी मुश्किल घड़ी? ये बच्चा, अरे इसी बच्चे ने तो आपको परेशान करके रखा है ना। इस बच्चे के बारे में आपको कैसे पता? अरे पुष्पा जी, जो जिसे चाहते हैं ना उसकी पूरी खबर रखते हैं। अरे छोड़िए इन बातों को। अरे क्या ना, इश्क मुश्क और बच्चे ना छिपाए नहीं छिपते हैं। और हाँ पुष्पा जी, अरे हमको तो ये भी पता है, कोई खातून थी ना, वो आपके इस बच्चे को जो आपके घर पे छोड़ गई थी, उसने ये कहा था ना कि भाई ये जो लल्ला है ये आपके लल्ले का लल्ला है ना। अरे ये तो होना ही था।
क्योंकि इसके आसार हमको पहले नजर आ रहे थे। मतलब ये कि जो आपकी बहू करिश्मा है ना, अरे वो फोन पे आपके लल्ला को ऐसे झाड़ रही थी कि हम क्या बताएं। अरे दोनों में ना बहुत बहसबाजी चल रही थी। अरे उसी दिन अरे हम तो ये समझ गए भाई कि अब ये जो गाड़ी है वो बहुत लंबी जाने वाली नहीं है, ये तो पटरी को खाल फेंकेगी। बिल्लू यहाँ जरा, बच्चे को ले लो। ये देखिए एक्शन सिनेमा पुष्प। नवाब साहब, पुष्पा जी क्या है ना, हम ना आपको बहुत मानते हैं, बहुत सम्मान करते हैं आपका, मगर अगर आपने हमारी बहू और हमारे लल्ला के बारे में एक और शब्द कहा ना, तो फिर यहाँ खड़े खड़े आपको नवाब फखरुद्दीन की जगह मरहूम नवाब फखरुद्दीन बना देंगे, समझ गए आप? अब ये सब आपको किसने बताया, ये आप बताएंगे कि हम अपने तरीके से निकलवाएं आपसे? हाँ? पुष्पा जी, ये जो है ना, ये हाँ, अरे हमारी बेगम ने हमें बताया था। और उनको कैसे पता चला? मलाइका से। मलाइका इनके भी घर काम करती है ना। अरे हाँ पुष्पा जी, मलाइका और बेगम तो उसकी बहुत जमती है, और 24 घंटे ना ये मोहल्ले की बुराई क्या करती हैं, और उसी ने हमारी बेगम के कान भरे। हाँ ठीक है, बिल्ले करिश्मा जी को फोन लगा। ए पोपट पंची, फोन लगा। फोन लगा। फोन दुकान में रखते हैं, अपना लगाओ। अरे कोई फोन लगाएगा? काय झालं, क्या किया उसने बिचारी ने? अरे बड़बोली है ये, इतना बड़बड़ करती है। पॉलिटिक्स में चले जाओ ना, नेता बन जाओ ना जाके, इतना बड़बड़ करने का शौक है। हमारे घर की बातें इधर करने का मतलब क्या हुआ, बताओ हम। अरे तो आपको भी दूसरों के घर की बातें बताती हूँ ना। तो किसने कहा कि दूसरों के घर की चुगली करो हमारे यहाँ? किसने कहा? अरे और कौन कहेगा, अम्मा जी तो पूछती रहती है। हाँ चुप हो जा, चिकू सो रहा है ना अंदर। हाँ। नहीं वो हम तो सिर्फ इसीलिए पूछते हैं कि हमें भी तो पता चले ना कि दूसरे लोग हमारे घर के बारे में क्या सोचते हैं, वो हम ऐसे आ रहे थे। हाँ, और उनकी मन की जानने के लिए हमें हमारी घर की बुराई करनी पड़ती है। वाह क्या लॉजिक है, ये तो है। लेकिन अरे आपको पता है, नवाब साहब की तरह साक्षी को भी सब कुछ इसने बता दिया है। कौन साक्षी? अरे वही साक्षी जो पतली सी सुंदर लड़की है, एकदम हीरोइन की तरह। अगर साड़ी पहनेगी ना तो एकदम आदर्श बहू लगेगी, मगर करिश्मा जी की तरह नहीं, ये ही सबसे ज्यादा आदर्श बहू है। रहती कहाँ है आपकी ये आदर्श साक्षी? लाल कुआं, बनो मत ज्यादा कि तुमको नहीं पता है। लाल कुआं? हम वहाँ काम नहीं करते। काम नहीं करती, तुम्हारी सखी सहेली तो करती होगी। तुमने उसको बोला, उसने उसको बोला, उसने उसको बोला, ऐसे करके सबको पता चल गया। अब नहीं अम्मा जी, हमारी कोई लड़की वहाँ काम नहीं करती। पक्का? एकदम 100% पक्का। हमारी कौन सी लड़की कहाँ काम करती है, किस घर में जाती है, हमें सब पता है। इसने नहीं बताया तो फिर हमारे लल्ला के बारे में इतनी सारी जानकारी उसको कैसे पता चली? एक मिनट पुष्पा जी, मारना नहीं, अभी मारना नहीं। बहुरिया सच बताना है ना, सच बताना हमें कि तुम्हारी लड़कियां किन किन के घर काम करती हैं, उनके नाम चाहिए हमें अभी के अभी। चेतना भाभी, सुनीता भाभी, ख्याति जोशी, नवीन दुबे और राम जी। एक मिनट, आखिरी के 3 नाम कौन से बोले, फिर से बताओ। बल्लू अंकल, नवीन दुबे और राम जी। नवीन दुबे, ये नाम किधर तो सुना हुआ लग रहा है मेरे को। मातारी? हाँ, आइटम किधर सुना है? एक्सक्यूज मी, डॉक्टर नवीन दुबे? उस तरफ। ओके, एक्सक्यूज मी, आप डॉक्टर नवीन दुबे हैं? जी बोलिए। डीएनए रिपोर्ट आ गई है, पॉजिटिव। याद आ गया। धीरे चिकू सो रहा है ना अंदर। याद आ गया, मुझे याद आ गया। अब ये पूरी पिक्चर मेरे आंखों के सामने पूरी फुल क्लियर हो गई है। ए सुन, सटक संग नहीं, तेरे को नक्की ये बच्चा नहीं चाहिए ना? हाँ, चीकू नाम है उसका। अरे चीकू, संतरा, अनार, जो भी हो उसका नाम, बच्चा नहीं चाहिए ना तेरे को? तो इस प्रॉब्लम से निकलने का मेरे को एक रामपाट आइडिया क्लिक हो गया है। क्या आइडिया है? तेरे पति की इस लड़की से शादी करा दे, पति भी उसका, बच्चा भी उसका, प्रॉब्लम खत्म, केस क्लोज, कर्टन डाउन। हम हमारे लल्ला की शादी उस नालायक से नहीं कराएंगे। हाँ बिल्कुल नहीं। शादी कराने का नाटक करने का है, सच में थोड़ी ना कराने का है यार। मैं क्या पागल है क्या? नहीं, मगर अगर लल्ला के साथ शादी करनी है तो लल्ला को कैसे बुलाएंगे? वो तो बीच समंदर में है ना, इतनी जल्दी वो कैसे आ पाएगा? अरे दिल पे हाथ रख के पूरी शिद्दत से पुकार, तैर कर आएगा तेरा लल्ला। अच्छा,
यहाँ क्यों लाए हो मुझे? यहाँ तुम्हें इसलिए लाया गया है क्योंकि तुम्हें तुम्हारा बच्चा लौटाना है। क्या मतलब? आपने तो कहा था बच्चा अपने पास रखेंगी। कहा था, बिल्कुल कहा था, लेकिन अब नहीं रखेंगे। मतलब ये बच्चा तुम्हारे पास होना चाहिए क्योंकि तुम इस बच्चे की माँ हो, और ये बच्चा तुम्हारे पति के पास होना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारे बच्चे का बाप है। हाँ, पर आपके पति तो ये जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते। लेकिन अब उठाना चाहते हैं, अब तुमसे शादी भी करना चाहते हैं। तुम्हें अपने बच्चे के लिए बाप चाहिए था, वो तुम्हें मिल गया है। तुम्हें प्यार चाहिए था, वो भी तुम्हें मिल गया। तुम्हारे दोनों हाथ घी में है और तुम्हारा जो सर है ना वो कढ़ाई में है, तो तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा हो गया। हाँ हाँ, सब तो मिल रहा है तुम्हें, और क्या चाहिए तुम्हें बताओ। पर वो तो बिजनेस ट्रिप पर बाहर गए हैं ना। गए थे, लेकिन तत्काल में बुलाया हमने उनको। हमारे पतिदेव और तुम्हारे प्रियतम, वो देखिए। हाजरीन की अम्मा को लल्ला का सलाम। कैसी हैं आप मोहतरम? इतने वक्फे के बाद आपको देखकर हमारा दिल गदगद हो गया। आप हमारा दिल, हमारा जान, हमारा जिगर का टुकड़ा, हमारा नूर नजर, हमारा पैकर वफा, हमारा दिल का खजूर, हमारा ऊंट का बच्चा। गलती से निकला। बहुत याद आया हमको तुम्हारा। ये जाने जिगर, ये सब तब नहीं याद आ रहा था जब उनके साथ रोमांस लड़ा रहे थे आप। हाँ, आपका नाराजगी जायज है मोहतरमा, हमसे गलती हुआ है, हमने तुमको धोखा दिया है, लेकिन हम क्या करता मेरी जाने जिगर। हम दिल के यहाँ तो मजबूर था। हमको इस बला की खूबसूरत से मोहब्बत हो गई। मारो मेरी जान, हमको मारो, हम इसी के लायक है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। हमारा दिल इसके प्यार में पागल है मेरी जान। हम इससे शादी बनाएगा। हम तुमको तलाक का पेपर भेज दिया, वकील थोड़ा दिन में लेकर आता ही होगी। वाल्लाह हमारी उठनी, हम तुमसे शादी बनाएगा। हम लोग रेगिस्तान में टहलने जाएगा, तुमसे शादी करेगा। मुझे नहीं करनी है शादी। अरे ऐसे कैसे नहीं करोगी? हाँ, तुमको करनी पड़ेगी शादी। जबरदस्ती? मैंने कहा ना मैं शादी नहीं करूंगी। अरे ये तुम्हारे बच्चे का बाप नहीं है क्या? नहीं है। नहीं, कैसे नहीं है? डीएनए रिपोर्ट आया है ना, उसमें तो ये लिखा है कि ये तुम्हारे बच्चे का बाप है। रिपोर्ट झूठी है। अच्छा, तो अगर ये तुम्हारे बच्चे का बाप नहीं है तो फिर कौन है? तो अगर ये तुम्हारे बच्चे का बाप नहीं है तो फिर कौन है? वही जिसने डीएनए टेस्ट की झूठी रिपोर्ट बनाई थी। जी हाँ, ये है मिस्टर नवीन दुबे। इन्होंने झूठी रिपोर्ट बनाई थी डीएनए टेस्ट की। तो बताओ, ये सब तुम दोनों का ही किया धरा था ना? इससे पहले हमारा बर्दाश्त जवाब दे दे, बता दो, जो सवाल करेंगे शांत 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 शांत, रिलैक्स। अरे ये क्या बताएंगे, मैं बताती हूँ। फुल इनकी कुंडली निकाल के लाई हूँ। मीट मिस्टर नवीन दुबे। ये लैब में काम करते हैं, लखनऊ में अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, और ये है इनकी गर्लफ्रेंड साक्षी, जो कि एक एयर होस्टेस है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत एकदम गुड़ी मुड़ी है एक दूसरे के साथ, लेकिन एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहते। कहते हैं कि पहले जरा अपना करियर बना ले, जिंदगी में कुछ बन जाए, उसके बाद शादी विधि कर लेंगे। लेकिन इस प्यार की गुटरगू के चक्कर में हो गया बच्चा। ऐसा नहीं है हम बच्चा नहीं चाहते थे, पर फिलहाल हम शादी नहीं कर सकते हैं और ना ही बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं, और बच्चे को अनाथ आश्रम में भी नहीं देना चाहती थी। तो समझ नहीं आ रहा था कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। और तब जाके हमें आपकी मेड मलाइका से आपके घर के बारे में पता चला, और ये भी पता चला कि आप लोग कितने अच्छे हैं। ये मैडम तो डेस्परेटली दादी बनना चाह रही है। और वैसे भी आपके हस्बैंड कई महीनों से दुबई में थे, तो हमने सोचा क्यों ना अपना बच्चा आपके घर पे दे दिया जाए, जहाँ उसकी अच्छे से परवरिश भी होगी, उसका ख्याल भी रखा जाएगा। पर हमें नहीं पता था कि इस तरह से अचानक आपके लल्ला, हमारे लल्ला और आपके लल्ला इतनी जल्दी वापस आ जाएंगे और हमारा राज खुल जाएगा। नहीं, मगर लल्ला के आने के बाद भी तो ये सब होना ही था ना। ये नहीं सोचा तुमने? सोचा था हमने, पर हमें यकीन था कि तब तक आपको बच्चे से इतना लगाव हो चुका होगा कि आप उसको अपने से अलग नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने आपका घर चुना। और हमें लगा तब तक कि हम किसी नई आइडेंटिटी के साथ दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी पड़ी थी ना। मैंने कहा था कि अनाथ आश्रम वाला आइडिया सही है, सब तुम्हारा किया धरा है। अब यहाँ पर तमाशा मत करो। तमाशा तो तुमने बना के रखा है।
सॉरी मैडम, हमारी वजह से जो भी तकलीफ आपने उठाई उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। जो भी किया मजबूरी में किया, मर्जी से नहीं। खबरदार जो तुमने इस बच्चे को हाथ भी लगाया तो। तुम्हारे जैसे इंसान जो होते हैं ना, जो एक जिम्मेदारी को बोझ समझते हैं, उन पे कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते और ना उनसे कुछ उम्मीद कर सकते। तुम इस बच्चे के साथ फिर से छल करोगी, फिर किसी के घर के बाहर उसको छोड़ दोगी। तुम नहीं उठा सकती हो ना इसकी जिम्मेदारी, तो हम उठाएंगे। हम इस बच्चे का जिम्मेदारी उठाएंगे और हम इसकी परवरिश करेंगे इसकी असली माँ की तरह। ये तो हुआ हमारा बात, अब कर लेते हैं कानून का बात। एक शरीफ आदमी पर इल्जाम लगाने के लिए, उसके चरित्र को दागदार करने के लिए हम तुम दोनों को गिरफ्तार करते हैं। अब कोर्ट ही तय करेगा कि तुम दोनों का क्या करना है। समझ रहे हो हमारी बात को? संतू, डालो इनको अंदर। डालो। हम देगा तुमको जवाब। चल शिकते कर रहा। अब करिश्मा सिंह क्या करने वाली है? कहीं कोई गलत कदम न उठा लें जिससे हमारा थाना मुश्किल में आ जाए।